हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पीडीवी वर्क, ठीक है, पीडीवी वर्क, और वो हमारा कैलकुलेट होके आया था कि इफ़ वी हैव अ प्रोसेस 1 to 2, यानी इनिशियल स्टेट जो है सिस्टम की दैट इज स्टेट 1 एंड द सिस्टम गोज टू स्टेट 2 थ्रू अ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, then the work transfer, total work transfer in this process will be equal to this 1W2, I'm talking about this one, 1W2 is equal to integration state 1 to state 2 PdV, ठीक है, ये वैल्यू हमारी होती है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर हम इस 1W2 को देखें कि ये क्या है जो PdV हमारा कैलकुलेट होकर आया है, इसको अगर हम देखें तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो पीडीवी है वो ये जो एक इंटरमीडिएट स्टेट हमने कंसिडर की थी, इसमें प्रेशर की वैल्यू P है और ये dV चेंज इन वॉल्यूम है। इसको हमने ये एक स्ट्रिप कंसिडर करके उसकी थिकनेस हमने ली थी dV, दिस इज dV। तो PdV इज एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप एंड इफ वी सम अप द एरिया ऑफ सिमिलर स्ट्रिप्स फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, यानी कि अगर स्टेट 1 से लेकर स्टेट 2 तक आप यहाँ पर ऐसी ही स्ट्रिप्स कंसिडर करें, ठीक है, और उन सब के एरिया कैलकुलेट करके सबको सम अप कर लें, ठीक है, इंटीग्रेशन का यही मीनिंग है, ठीक। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो एक्चुअली वी आर कैलकुलेटिंग दिस एरिया विच इज अंडर द कर्व, ठीक है, ये जो कर्व है हमारा 1 to 2, ये वाला कर्व, इसके अंडर जो एरिया आता है यानी अंडर द कर्व एंड अबव एक्स एक्सिस, तो ये जो पूरा एरिया है दैट इज एक्चुअली 1W2 और इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आई 1 to 2 PdV, ठीक है, ये हमारा नॉन फ्लो वर्क या डिस्प्लेसमेंट वर्क हम इसको बोलते हैं, या पीडीवी वर्क भी बोलते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी डायग्राम इज वर्क ट्रांसफर इन अ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस और अ नॉन फ्लो प्रोसेस, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो लेट अस प्रोसीड नाउ। देखिए पहले इस पर एक चलिए पहले ये डिस्कस करते हैं पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शंस, पॉइंट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस। देखिए ये थर्मोडायनेमिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। पॉइंट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस, यानी ये थर्मोडायनेमिक्स में कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो पॉइंट फंक्शंस होते हैं। पॉइंट फंक्शन का मतलब है विच डिपेंड अपॉन पॉइंट्स ओनली, विच डिपेंड अपॉन स्टेट्स ओनली, और कुछ पाथ फंक्शंस होते हैं जो पाथ पर डिपेंड करते हैं। तो अब इसको हम समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। अब देखिए हमने जो वर्क की वैल्यू लिखी डेल्टा W वो था पीडीवी, ठीक है, ये पीडीवी वर्क तो था एक एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, और फिर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, दोनों साइड अगर हम इसको ऐसा लिख दें 1 to 2 1 to 2 ऐसा अगर हम लिखते हैं तो इसको हमने लिखा 1W2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 पीडीवी, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक। तो अब आप देखिए पीडीवी को हमने कहा, पीडीवी जो हमने देखा अभी कि पीडीवी क्या होता है, वो एरिया अंडर द कर्व होता है। तो हम अब इस फिगर को देखिए जो आपके सामने ये फिगर है, इसमें देखिए एक सिस्टम है जो स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, इनिशियल स्टेट इज स्टेट 1 एंड फाइनल स्टेट इज स्टेट 2, और इसके लिए देयर आर 3 पाथ्स, 3 पाथ है, पाथ A, B एंड C। तो मैंने आपको बताया कि ये 1W2 जो वर्क ट्रांसफर है इसकी वैल्यू एरिया अंडर द कर्व होती है। तो अगर अभी आप B और C को इग्नोर कर दीजिए, आप सिर्फ A पाथ को देखिए, ठीक है, A पाथ तो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पाथ है ये पाथ A है। तो अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, आई मीन व्हेन द सिस्टम इज going from state 1 to state 2 through path A, तो वो एरिया क्या होगा, वो ये जो कर्व है, यानी मैं ये कह रहा हूं जो कर्व 1A2 है उसके नीचे वाला एरिया होगा, आई मीन एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, 1A2, ठीक। तो यानी कि वो एरिया कौन सा होना चाहिए, वो एरिया ये होगा, ये वाला एरिया वर्क ट्रांसफर होगा, ठीक है, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज 1W2 थ्रू पाथ A, ठीक है, ये एरिया होगा। अब
आप ए और सी को इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ बी को देखिए। तो आप देखिए सिस्टम जो है वो स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा सकता है थ्रू पाथ बी। तो अब अगर इस पाथ के थ्रू सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है तो अब एरिया कितना होगा? तो वो एरिया होगा एरिया अंडर द कर्व 1b2। ठीक है, ये वाला जो कर्व है 1b2, इसके नीचे वाला एरिया और एक्स एक्सिस से ऊपर वाला एरिया, यानी कि ये जो एरिया अभी हमने रेड से मार्क किया हुआ ये तो है ही, इसके साथ ये एरिया और इंक्लूड हो जाएगा, यानी ये पूरा एरिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब जो हमारा कर्व है 1b2 है तो एरिया अंडर द कर्व ये एरिया होगा। ठीक, तो इसको हम लिख देते हैं इट इज 1w2 थ्रू पाथ b। राइट, अब हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में पाथ सी के थ्रू जाता है। ठीक है, पाथ सी के थ्रू अगर जाएगा तो कर्व हमारा कौन सा है? ये वाला पाथ जो है वो 1c2 है। तो अब एरिया कौन सा होगा? अब एरिया ये पूरा एरिया होगा। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व 1c2 एंड अबव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये एरिया होगा 1w2 थ्रू पाथ सी। अब आप ये देख रहे हैं कि ये तीनों एरिया अलग अलग है, इनकी वैल्यू अलग है। ठीक है, ये तीनों एरिया इक्वल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया, ये इक्वल नहीं। आपको दिखाई दे रहा है कि एरिया अंडर द कर्व 1c2 लार्जेस्ट है, उससे कम एरिया अंडर द कर्व 1b2 है और उससे कम एरिया अंडर द कर्व 1a2 है। अब आप ये देखिए कि जो सिस्टम है हमारा वो तो हमेशा स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, यानी कि इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज स्टेट 1, फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज स्टेट 2। तो चाहे आप पाथ ए फॉलो करें, बी फॉलो करें या सी फॉलो करें, सिस्टम तो हमेशा स्टेट 1 से स्टेट 2 में ही जाता है। यानी पॉइंट्स तो फिक्स्ड है 1 एंड 2, लेकिन पाथ अलग अलग है। और अगर पाथ अलग अलग हैं तो तीनों में एरिया भी अलग है, और एरिया अलग है तो इसका मतलब वर्क भी अलग है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व इज वर्क। तो ये तीनों वर्क जो हैं ये डिफरेंट है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि जो वर्क ट्रांसफर है वो पाथ फंक्शन है, वो पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि जब आप पाथ चेंज करते हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम रहने के बावजूद भी एरिया चेंज हो जाता है। ठीक है, एरिया चेंज हो जाता है इसका मतलब वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क चेंज हो जाता है। तो वर्क चेंज हो गया तो इसका मतलब वर्क इज अ पाथ फंक्शन। ठीक है, तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वर्क ट्रांसफर, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा वर्क ट्रांसफर होता है, सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस करता है। तो वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। ठीक है, यहां से हमने ये कंक्लूड कर दिया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्क ट्रांसफर जो है वो पाथ फंक्शन है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि वर्क ट्रांसफर पाथ फंक्शन है। और वर्क क्या है? वर्क एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो यानी वर्क एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि पाथ फंक्शन होता है। ठीक, चलिए अब एक दूसरी चीज देखिए। जब सिस्टम स्टेट 1 में था तो इसके प्रेशर की वैल्यू कितना थी? P1 थी। वॉल्यूम की वैल्यू V1 थी। जब सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में आ गया तो प्रेशर की वैल्यू P2 है और वॉल्यूम की वैल्यू V2 है। अब आप देखिए, चाहे आप पाथ ए फॉलो करें, बी फॉलो करें या सी फॉलो करें, हमेशा इनिशियल स्टेट में प्रेशर की वैल्यू P1 ही है और फाइनल स्टेट में प्रेशर की वैल्यू P2 ही है। यानी ये P1 और P2, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। स्टेट 1 से स्टेट 2 में हम चाहे ए पाथ के थ्रू जाएं, बी पाथ के थ्रू जाएं या सी पाथ के थ्रू जाएं, हमेशा इनिशियल वैल्यू प्रेशर की P1 रहती है और फाइनल वैल्यू P2 रहती है। इसका मतलब प्रेशर जो है वो पाथ फंक्शन नहीं है, वो पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या हो गया ये? प्रेशर इज अ पॉइंट फंक्शन। यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रेशर इज अ पॉइंट फंक्शन। ठीक है, इसी तरह से वॉल्यूम देखिए, तो इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू हमेशा V1 है
और फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू हमेशा V2 है। तो यानी वॉल्यूम भी जो है वो पॉइंट फंक्शन है, वो पाथ फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वॉल्यूम इज अ पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो ये पता चल गया। तो यहाँ से दो चीज़ें हमें पता चली कि वर्क जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है और प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये पॉइंट फंक्शन। ठीक है, इसी तरह से टेम्परेचर भी पॉइंट फंक्शन है। अगर मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर इसका डिफाइंड होता कि इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर की वैल्यू T1 है और फाइनल स्टेट में टेम्परेचर की वैल्यू T2 है, तो आप चाहे पाथ A फॉलो करें, B फॉलो करें या C फॉलो करें, हमेशा इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर की वैल्यू T1 ही रहेगी और फाइनल स्टेट में टेम्परेचर की वैल्यू T2 रहेगी। तो इट मीन्स टेम्परेचर इज ऑल्सो अ पॉइंट फंक्शन। ठीक है, अब आप देखिए जो ये पॉइंट फंक्शन होते हैं ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि जो पॉइंट फंक्शन है वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज मतलब आप इस पॉइंट पर अगर सिस्टम को डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे कि सिस्टम का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। ठीक है, तो ये इसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही तो आपने इसको डिफाइन किया। इसी तरह से पॉइंट 2 जो है वहां पर अगर इस पॉइंट 2 को डिफाइन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये P2 है, V2 है, यहाँ पर वैल्यू V2, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, वॉल्यूम इज V2 एंड टेम्परेचर इज T2। ठीक है, तो ये इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से आपने सिस्टम को एक पर्टिकुलर स्टेट में डिस्क्राइब किया है, डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। लेकिन वर्क जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वर्क तो पॉइंट पे डिपेंड ही नहीं करता, वर्क तो पाथ पर डिपेंड करता है। तो वर्क इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एंड प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर्स आर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। या तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो पॉइंट फंक्शंस होते हैं वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होते हैं और जो पाथ फंक्शंस होते हैं वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं होते हैं। ठीक है, इसको आप देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि अगर हम ये कहें कि ये जो हमारा, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि इस पूरे प्रोसेस में चेंज इन प्रेशर क्या हुआ, डेल्टा P की वैल्यू कितना होगी, तो डेल्टा P की वैल्यू हो गई P2 माइनस P1। ठीक है, ये चेंज इन प्रेशर। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूँ चेंज इन वॉल्यूम कितना है, तो दैट इज इक्वल टू V2 माइनस V1। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर अगर मैं लिखना होगा, ठीक है, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर कितना है, तो वो 1W2 जो है उसकी वैल्यू हम ये नहीं लिख सकते कि दैट इज W2 माइनस W1। ठीक है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं लिखा जा सकता। ऐसा क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि वर्क को आप एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं कर सकते। मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि ये स्टेट 1 जो है, कि ये जो स्टेट 1 है यहाँ पर वर्क की वैल्यू W1 है और ये जो स्टेट 2 है यहाँ पर वर्क की वैल्यू W2 है। ऐसा नहीं कहा जा सकता, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। गलत क्यों है? मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन कर दिया कि वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है। ठीक है, अगर वर्क ऐसे W1 और W2 डिफाइन हो जाता तो फिर तो 1W2 की वैल्यू W2 माइनस W1 हो जाती, तो फिर तो ये पॉइंट फंक्शन हो जाता ना, पाथ फंक्शन कैसे रहता? आप चाहे पाथ A फॉलो करते, B फॉलो करते या C करते, वर्क तो हमेशा इनिशियल स्टेट में W1 होता, फाइनल स्टेट में W2 होता, ऐसा है ही नहीं। ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, तो वर्क जो है वो पॉइंट फंक्शन नहीं है, वो पाथ फंक्शन। ठीक है, तो यहां से मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन का क्या मीनिंग। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। अ गैस अंडरगोज अ रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस according to the relation P is equal to minus 3V plus 15, where V is in meter cube, P is in bar. Determine the work done when the volume changes from 3 to 6 meter cube. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो इसमें लिखा हुआ है कि इट इज अ नॉन फ्लो प्रोसेस। ठीक है, और रिवर्सिबल लिखा है तो इसका मतलब क्वाजी स्टैटिक भी है। तो हम इसके लिए वर्क की वैल्यू कितना होगी, दिस वर्क 1W2 विल बी इंटीग्रेशन 1 to 2 P dV, ये वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, ये 1 और 2 यहाँ लिखने का मतलब ये है कि स्टेट 1 एंड स्टेट 2। ठीक, तो अब देखिए स्टेट 1 और स्टेट 2 में
अगर आप वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम की वैल्यू 3 मीटर क्यूब टू 6 मीटर क्यूब हो रही है। और प्रेशर के लिए हमें ये एक रिलेशन गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -3v + 15, यानी प्रेशर जो है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। और ये क्योंकि बार में है तो यहाँ पर हम 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि प्रेशर इज इन बार, तो बार में है तो ये वैल्यू जो आपके सामने लिखी है ये बार में, तो इसे हमने 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो P की वैल्यू है इंटू डी वी, ये आ गया। बस अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो दिस विल बी -3v²/2। ठीक है, यहाँ पर लिमिट्स रख देंगे, दिस इज 3 to 6 प्लस 15v 3 to 6। ठीक है, और क्या करेंगे, इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁵ से। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होकर आएगी ये आ जाएगी जूल में। ठीक है, वर्क की वैल्यू जूल में आ जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू तो अपने आप रख लेंगे, बस यहाँ पर वैल्यू रख के और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ये इंटीग्रेशन तो मैंने कर ही दिया, बस आपको लिमिट्स रखनी है। ठीक है, ये तो कर ही सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया इस प्रोसेस में। ठीक है।